प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराग्येर्म एतिः वेदस्य मायस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। वागर्धा इव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण नारायण। हम लोग तृतीय अध्याय के प्रथम खंड के और पहले मंत्र से पाठ करते हैं और भगवत कृपा से आज ये जो उपनिषद है संभवतः विश्राम लेगा, जितना भी हम लोग अपनी मनवाणी के द्वारा विचार कर सकते हैं। पहले मंत्र से पाठ करेंगे।
नारायण। एनवा पश्यति नहीं अच्छा मैंने दूसरा एक पन्ना वगैरह चिपक गया था। ठीक है, सॉरी। ओम को अयम आत्मा इति ओम को अयम आत्मा इति वयम उपास्यामहे कतरः स आत्मः एनवा पश्यति एनवा शृणोति एनवा गन्धान् जिघ्रति एनवा वाचं व्याकरोति एनवा स्यात् एनवा स्वादुः च अस्वादुः च विजानाति यद् एतद् हृदयम् मनश्चैतत् संज्ञानम् आज्ञानम् अज्ञानम नहीं पढ़ना, आज्ञानम पढ़ना है। आपे एक बड़ी की मात्रा है, उसका अर्थ बदल जाएगा। आज्ञानम विज्ञानम मेधः दृष्टिः धृतिः मतिः मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः ऋतुरसः। इसको कहीं कहीं आप क्रतुरसा भी मिलेगा, तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ऋतुरसः ऋतुरसुः कामो वशः इति सर्वाण्यवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एष ब्रह्मैष इन्द्रः एष प्रजापतिः एते सर्वे देवाः इमानि च पंचमहाभूतानि पृथ्वी वायुः आकाशः आपः ज्योतिषां ज्योतिः एतानि इमानि। जब मैं संधि विक्षेप करके पढ़ता हूँ तो आप उसको एक मत समझिए कि अशुद्ध हो रहा है, वो हम तोड़ के पढ़ते हैं। तो कहीं मात्रा कहीं आकार, तो वो ऐसे होता है। और इसलिए कि आपको बोलने में छोटे छोटे सब आसानी हो, इसलिए तोड़ के पढ़ते हैं। ज्योतिषां ज्योति इत्येतानि। अब देखिए पढ़ना कठिन हुआ कि नहीं एक साथ पढ़ने में, तो अगर हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी होगी। ज्योतिषेम इति एतानि इमानि च क्षुद्रं विप्राणि विजानीत इराणि च इतराणि चाण्डानि च जारुजानि च
चास्वेद जानी चोद्भिजानी चाश्वः गावः पुरुषः हस्तिनः यत्किंचिद इदं प्राणी जंगमं च पतत्रिः च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानम् इत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकाः प्रज्ञाः प्रतिष्ठाः प्रज्ञानं ब्रह्म इस उपनिषद का ये मूल वाक्य है। जो प्रज्ञानम ब्रह्म है ये मूल वाक्य है, महावाक्य जिसे आप कह सकते हैं। पूरे उपनिषद का सार अगर हमको लेना हो तो इस एक वाक्य के द्वारा आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। सा एतेन प्रज्ञेन आत्मनः अस्मात् लोकात् उत्क्रमति उसमिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् अप्लवाः अमृतः संभवत इति पंचमः खंडः। नारायण पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा ये उपनिषद अब उपसंहार की ओर है। तीसरे मंत्र को अगर हम देखें तो पिछली कक्षा में हम लोग तीसरे मंत्र पर थे। उसके पूर्व भगवती स्तुति वेद भगवान कहते हैं ओम, अर्थात कि हम जिस भी किसी की उपासना करते हैं को अयम आत्मा इति। मूल प्रश्न इस जीवन का है आत्मा कौन है। हम जन्म कैसे लेते हैं, हम मरते हैं तो जाते कहाँ हैं, हमारे जीवन की गति क्या है। प्रायः सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं, किंतु ये जो मूल प्रश्न है इस जीवन का, और ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है, अपितु पूरे प्राणी का, पूरे संसार के लोगों का ये प्रश्न है कि मैं आता कहाँ से हूँ और जाता कहाँ। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी भाषा में कह सकता है, कोई किसी साहित्य में कह सकता है, लेकिन मूलता यही है को अहम। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ से जाता हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर भगवती श्रुति कहती है को अयम आत्मा इति वयम उपास्यामहे, मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ वो आत्मा कौन है। तो बोले महाराज मैं तो कोई उपासना नहीं करता हूँ। मान लो कोई नास्तिक व्यक्ति हो और वो उपासना न करता हो, धर्म में उसको कोई भरोसा ना हो, रुचि ना हो, आस्तिकता ना हो, तो वो तो ये भी कह सकता है कि उपनिषद का प्रश्न ही गलत है, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं उपासना नहीं करता। तो कोई इस संसार में ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो ये कहे कि मैं नास्तिक हूँ। बोले महाराज फिर तो इतने बड़े जो संप्रदाय है, धर्म है, दर्शन है, उन पर प्रश्न चिन्ह उठता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जाने अनजाने प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए ही जीवन में प्रत्येक कृत्य कर रहा है। जीवन के प्रत्येक व्यवहार वो आत्मा के लिए कर रहा है, चाहे वो आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो। अच्छा, कोई नास्तिक व्यक्ति हो तो क्या वो ये कहता है कि हमको सत्य नहीं पसंद है? झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी क्या कहता है, ये देखो सब करना, लेकिन मेरे साथ किसी एम्प्लॉय को काम पे रखेगा, अपना भले पूरा बिजनेस ही झूठ के कुंडे पे खड़ा किया हो,
लेकिन झूठ बोलने वाला भी व्यक्ति अपेक्षा क्या रखता है कि मुझे लोग जो मिले वो झूठ मत बोलना, कपट मत करना। और कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं अपने आप को नहीं चाहता हूं, मैं खुद को प्रेम नहीं करता, चलो दूसरी भाषा में बोलूं। कोई व्यक्ति क्या ये दावा कर सकता है कि मैं खुद को प्रेम नहीं करता, मैं मेरा जीवन मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जीता हूं? कौन कह सकता है? आप भले कितना भी अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को, भाई बंधु को, पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका को, नाते रिश्तेदारों को ये कहते हो कि मैं तो, मेरा जीवन तो केवल तुम्हारे लिए हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें, विचार करके देखें, तो असल में आपका जीवन केवल और केवल आपके अपने सुख के लिए, सुख से अर्थ है ये संसारिक सुख मत लीजिए, आत्मिक सुख, आपके अपने जीवन के लिए ही मेरे सारे कृत्य हैं। उपनिषद तो इतना कहता है, श्रुति, भगवती श्रुति तो इतना कहती है कि अगर आपको पलक झपकाने में सुख न मिले तो आप पलक न झपकाए। ठीक, अगर आपको पलक झपकाने, तो हमारे सारे कृत्य किसके आधार पर है? सुख से इतर। और आत्मा का स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दूसरी भाषा में सच्चिद आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है। तो जाने अनजाने आप क्या किसको चाह रहे हो? सुख को, आनंद को। और आनंद कौन है? आनंद ही आत्मा है। आत्मा से आनंद मिलता है, ये वेदांत का सिद्धांत खंडित हो जाएगा, फिर वहां पे द्वैत की भावना आ जाएगी। आत्मा से आनंद, अब व्यवहार के लिए हम लोग कहते हैं, लेकिन अगर सिद्धांत पे मूलता विचार करें तो आत्मा से आनंद मिलता है, ऐसा नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप ही है, अर्थात आनंद जहां जहां है वहां कौन है? बोले आत्मा ही है। अच्छा, मैंने दूसरी बात कही कि कोई व्यक्ति ऐसा झूठ बोलने वाला भी नहीं कह सकता कि मुझे ईमानदार लोग पसंद, और आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप है। तो आप चाहते क्या है? जाने अनजाने आप सत्य को चाह रहे हैं, इसका मतलब आत्मा को चाह रहे हैं। अच्छा, कौन व्यक्ति ऐसा दावा कर सकता है कि कोई मुझे न जाने, अदर संसार न जाने, पड़ोसी न जाने, लेकिन कम से कम मैं जिस परिवार में रहता हूं अथवा रहती हूं उनके लिए इतना काम करती हूं, वहां तो मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, वहां तो मैं इतना जीवन, आदमी को आज के समय में दुख क्या है कि मैंने पूरा जीवन परिवार के लिए, घर के लिए, इनके लिए दे दिया, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं, वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई ध्यान नहीं देता। तो जाने अनजाने आप व्यापक होने के, विराट होने के, जानने के उत्सुक हैं, आप उसको चाहते हैं कि मुझे लोग जाने जाएं। और आत्मा का स्वरूप क्या है? व्यापकता, विराटता, ब्रह्मता। आत्मा का स्वरूप क्या है? चैतन्यता। चैतन्यता अर्थात लोग जाने। तो अनजाने में भी आपको नहीं भी पता है, फिर भी आप उस आत्म स्वरूप को चाहते हैं। तो मैं जिसको चाह रहा हूं, उपासक हो तो भी उसके लिए प्रश्न है, और उपासक न हो तो भी उसके लिए प्रश्न है। को एवं आत्मा इति, यह आत्मा कौन है जिसकी मैं उपासना करता हूं? कतर स आत्मा, वह आत्मा क्या है? यहाँ भगवती श्रुति कहती एन वा पश्यति, जिसके होने से तुम देखते हो, जिसके होने से तुम सुनते हो, जिसके होने से तुम घ्राण करते हो, जिसके होने से तुम्हें स्वाद मिलता है, वही आत्मा है। आप विचार करके देखें, शरीर में कौन सा ऐसा तत्व है जिसके होने से आपको सब कुछ अनुभव होता है? वो केवल और केवल एक चैतन्य ही तो है। अगर चैतन्य शरीर से निकल जाए तो इस शरीर की महत्ता क्या रह जाएगी? आप लाखों लाख ऑर्गन निकाल के फ्रिज करके रख दीजिए, क्या उसमें कोई स्पंदन होगा? स्पंदन कब होता है? जब किसी जीवंत शरीर में आप उसको ले जाकर लगा देते हो।
चाहे वो आंखें हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, जो 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 भी अंग है। तो अपने आप में इस शरीर में कोई स्पंदन, कोई भी क्रिया संभव नहीं है कब तक, जब तक कि इसमें चैतन्य न हो। तो जिसके होने से एन वा पश्यति, जिससे हम सुनते हैं, जिससे देखते हैं, जिससे ग्रहण करते हैं, सारे विषय आप जो जो करते हैं, सारी क्रिया का यहाँ पर नाम ले लिया। सुनना, देखना, गंध ग्रहण करना, बोलना। अभी बोलते बोलते हम क्या कहते हैं कभी कभी, देखो महाराज बोलते बोलते और वो व्यक्ति नहीं रहा, शरीर तो रहा लेकिन अब क्या है कि वो बोल नहीं रहा है। चलते चलते व्यक्ति गिरा और नहीं रहा, शरीर तो है लेकिन अब ऐसा क्या रहा कि वो चल नहीं सकता। कौन सा ऐसा तत्व निकल गया? बोले जिसके होने से एक शरीर में सारी क्रियाएं हो, रूप रस गंध स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये जो पांचों विषय हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, व्याकरोति वाणी के द्वारा बोलते हैं, स्वाद लेते हैं, जानते हैं, वह आत्मा है। वह कौन है? बोले वो आत्मा है। तो अल्टीमेट अगर देखा जाए, निर्णय निष्कर्ष पे निकाला जाए, तो आंख आंख के लिए नहीं देखती, कान कान के लिए नहीं देख सुनता, बल्कि कान के माध्यम से आत्मा ही। तो ये कान पे दोष मत दे, आंख को दोष मत दे। आप जो भी क्रियाएं देख रहे कर रहे हैं वो आत्मा के लिए ही कर रहे हैं, उस परम चेतना के लिए ही कर रहे हैं। और जिसके लिए करते हैं, अब अंतिम उपसंहार हो रहा है तो मैं थोड़ी गंभीर बात कहूं, जिसके लिए करते हैं फिर सारा श्रेय और अश्रेय दोनों उसी के लिए होता है। अगर मैं भी यहाँ बैठा हूं, सपोज आप अपने घर में बैठे हैं और आपके पास में रहने वाले जो भी कोई कुछ भी कृत्य करते, तो उसका श्रेय अश्रेय किसको मिलेगा? काम सर्वेंट्स करते हैं, अवार्ड किसको मिलता है? भाई वो मालिक तो हो, केबिन में बैठा हुआ, एसी चल रही, 4 नौकर खड़े, कॉफी पी रहा है, लैपटॉप पे और सारा खाली वो देख रहा है। और काम कौन कर रहा है? बोले मजदूर महाराज 8-8 घंटे 12-12 घंटे कपड़े बुन रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं। और जब अवार्ड देने की बात आई तो साहब को बुला लिया गया, सर बुला के रिक्वेस्ट करके दिया जा रहा, काम कर रहा है कोई और, श्रेय मिल रहा है। तो वैसे ही इस शरीर के साहब कौन है? जस्ट विचार करिए, वो महाराज बैठे मजे से, मालिक साहब अंदर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। काम कौन कर रहे हैं? ये सारे मजदूर लोग, ये आपके सब मजदूर हैं। भाग भाग के जाके ये भी सुन लो, ये भी सुन, अच्छा ये संगीत नहीं पसंद आ रहा, लाओ ये सुन लेते हैं। अब इनकी बातें नहीं पसंद आ रही, किसी और को पकड़ते हैं, उसकी बातें सुनेंगे। अच्छा ये रूप नहीं पसंद आ रहा, किसी और का रूप देखते हैं। तो काम तो भाग भाग के ये कर रहा है, और श्रेय के सुख किसको मिलता है? अच्छा आंखों को सुख मिलता है कि किसी और को मिलता है? अच्छा भी आप सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, शब्दों के माध्यम से जो आप सुन रहे हैं वो सुख किसको मिल रहा है? कान को। विचार करिए, सुख तो कहीं और जा रहा है, चलिए अभी देखा जाएगा किसको जा रहा है, लेकिन जा तो कहीं और रहा है ना, ट्रांसफर किसी और को हो रहा है कि नहीं? कान महाराज क्या कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल को सुख मिलता है क्या बात करने पे? चल आज आप जिसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, बड़ा प्रिय है महाराज सबका, सब छूट जाए वो न छूटे। अब इतनी घंटे घंटे बात करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, सुख क्या मोबाइल को मिल रहा है? मोबाइल जिसके लिए है उसको मिल रहा है। बोला माइक को जा रहा है, लेकिन माइक को कोई सुख, क्योंकि ये केवल और केवल करण है, उपकरण है। वैसे ही हमारी इंद्रियों को भी करण कहा गया है, ये भी करण है, इनको सुख नहीं मिल रहा। आंखें देख रही देखते रहे, वो किसी और को भेज देता है। तो वैसे जैसे एक मालिक बैठा रहता है, काम सारे लोग करते हैं कि श्रेय उसको मिलता है, वैसे ही सारा श्रेय आपकी इंद्रियों के, आपके प्रत्येक क्रियाकलापों को करने वाली इंद्रियों को न मिलकर उनके मालिक साहब को मिलता है, और जो भीतर बैठे हुए हैं। ठीक, ये हो गया।
अब कोई कहेगा हमारा पुण्य किया तब तो श्रेय मिल गया, पाप किया उसको भी उन्हीं को मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो आत्मा बंधन में आ गया। तो श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं कि आत्मा कभी बंधन में आ नहीं सकता। इसलिए आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कृतित्व से उसको कोई लेना देना, जो करते हो वो करते रहो, उससे आत्मा का कोई संबंध वो तभी तक है जब तक फोन चार्ज है। चार्ज मीन्स चैतन्य है, तभी तक। और जिस दिन उसकी बैटरी खत्म हो गई, नेटवर्क खत्म हो गया, उस दिन अब उससे कोई सुख मिलने वाला। ठीक उसी प्रकार जब तक ये देह रूपी फोन चार्ज है, इसके भीतर नेटवर्क में, आज के भाषा में जानबूझ के बता रहा हूं, तब तक आपको इससे सुख मिलने वाला है। बाद में इसका कोई मतलब, ये क्या हो गया, बोले कूड़े के भाव। फिर इसको चाहे चंदन की लकड़ी से जलाओ, चाहे इसको गंगा जी में समाधि दे दो, चाहे जमीन के भीतर इसको, चाहे इसको कौवे कुत्ते पशु निकल जाए, उससे कोई फर्क आपके देह के इस देह से चैतन्य के निकल जाने से देह का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस देही के लिए ये देह की कोई उपयोगिता नहीं रह गई, बल्कि जो कुछ हम करते हैं अपने सुख के लिए। परिवार के जन अगर चंदन की लकड़ी से जलाते हैं तो उसके लिए नहीं, वो अपने सुख के लिए, अपने संतुष्टि के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। आप लाखों करोड़ों करते हैं उनके लिए जो भी कुछ, तो आप अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, उस चैतन्य से उसका कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए पाप अथवा पुण्य दोनों वो आत्मा का कभी हो नहीं सकता। इसलिए आत्मा कभी बंधन में, वो तो सदा सर्वदा मुक्त ही है। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम, प्रमाण के साथ ये बात कह रहा हूं, नादत्ते कस्यचित् पापम नाचैव सुकृतम विभुः। अर्जुन, लोग दोष तो मुझे देते हैं कि भगवान के कारण पाप और पुण्य हो रहा है, लेकिन सुनो सीक्रेट तुम्हें बता रहा हूं, ना मैं किसी का पाप लेता हूं और न किसी को पुण्य, क्योंकि मैं ले ही नहीं सकता और न दे सकता और चाहकर भी नहीं कर सकता। क्या करें, भगवान चाहे उनकी मजबूरी है तो भी वो आपको पुण्य नहीं दे सकते, पाप आपका ले नहीं सकते। बोले फिर, बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते गुणा गुणेषु वर्तन्ते। एक गुण दूसरे गुण में वर्तन करते, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये सृष्टि का चक्र है, चलता चला जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जिस के होने से शरीर के सारे क्रियाएं होती हैं, वह कौन है, आत्मा है, और उसी की हम सारे लोग उपासना कर रहे हैं। इसलिए आप उपासना करें अथवा न करें, फिर भी श्रुति की दृष्टि में आप कौन हैं, उपासक हैं, क्योंकि आप आत्मा को चाहते हैं। अच्छा, जब हमको उपासक की संज्ञा मिल ही गई तो क्यों ना उपासना कर ली जाए। भाई, अगर कोई मुझे बिना किए ही श्रेय दे रहा है तो क्यों ना थोड़ा बहुत कर लिया जाए, उसका उपकार कर दिया जाए, थोड़ा बदला चुका दिया जाए। इसलिए प्रकारांतर से मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को उपासक, अब इसको सुन के ये ना निश्चिंत हो जाओगे, अरे तो ठीक ही है। इसलिए वेदांत को ना कई बार हम लोग बड़ा समझ के बोलते आते, कई बार अगर गंभीर साधक ना हो तो वो छिड़कल हो जाता है, उसको लगता है जब कहीं कुछ है ही नहीं है तो जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए जीवन को जियो, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। लेकिन उससे क्या होगा कि सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी। अगर नियम का विधान नहीं दिया जाएगा तो सृष्टि की, मान लीजिए आपके लिए उपयोगिता नहीं, लेकिन लाखों लोग तो ऐसे भी हैं
जिनको उसी मार्ग पर चलकर जीवन को आगे बढ़ाना है ना। इसलिए कभी भी ज्ञानी को, जानने वाले को सृष्टि के अथवा परमात्मा के बनाए नियम का उल्लंघन सब कुछ जानते हुए भी हमारे आचार्य गुरुजन क्यों करते हैं? उनको नहीं पता है, लेकिन उनको मालूम है कि हमारी प्रत्येक क्रिया का अनुगमन करने वाले बहुत सारे लोग हैं और वो उस स्तर पर नहीं है। मैं तो कर लूंगा, मैं उस स्तर पर पहुंच गया, लेकिन वो अपने लिए नहीं, अनुगमन करने वाले लोगों के लिए उन क्रियाओं का, और अगर ऐसा न किया जाए तो सृष्टि का जो क्रम है वो टूट जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उपासक होने के नाते उपासना करनी। अब वो आपकी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, आप किसी भी परंपरा में दीक्षित हो सकते हैं, किसी भी गुरु और किसी भी धर्म के साथ आप जुड़ सकते हैं, लेकिन जब उपासक हमें कह ही दिया गया तो मैं उपासना क्यों न करूं, थोड़ा बहुत तो कर ही लेना चाहिए। तो हम आप लोगों को इसलिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो यद एतद हृदय मनुष्य एतद, यह जो सारे हमारा हृदय है, मन है, चैतन्यता है, देखिए यहाँ पे सारा नाम ले लिया गया एक साथ। आपको आपके जीवन में क्या क्या होता है वो सारी चीजें एक साथ प्राय यहाँ पर ले ली गई। क्या क्या है बोले, प्रजाओं का जो रेतस स्वरूप, मूल में ये इस विषय पर काफी चर्चा हो गई, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। मूल में आपका जो देह है स्त्री और पुरुष का, वो रज और वीर्य से निर्मित है, इसलिए मूल आपकी धातु सार तत्व रेत है। यहाँ पर भगवती श्रुति कहती यद एतद हृदय मनुष्य एतद संज्ञान आज्ञानम, जो हृदय है वही मन भी है, चैतन्यता है, प्रभुता है, आज्ञानम माने जानना, आदेश करना, विज्ञानम मेधा अर्थात प्रज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, दृष्टि देखना, धृति माने धारण करना, मति मनीषा, आपके भीतर जो याद करने की, स्मरण करने की सामर्थ्य है उसको आपकी मनीषा कहते हैं। मन की सामर्थ्य को मनीषा कहते हैं। इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाई जाएगी। कई बार लोग कहते हैं जब भगवान समदर्शी हैं, दोष लगाते हैं, समदर्शी हैं तो हमको बुद्धि क्यों नहीं दी? बोले भगवान ने सबको बराबर दी। अब आपने मेहनत करके अपनी मनीषा को कितना बढ़ाया है? अब वो दृष्टांत आपने सुना होगा, एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को वर्षों पढ़ाया, पढ़ाने के बाद चलते चलते गुरुदेव को दक्षिणा देने की चर्चा हमारे शास्त्र करते हैं कि सत्संग के बाद, ग्रंथ पूरा होने के बाद अथवा कथा भक्ति के बाद आपको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का मतलब कृतज्ञता होती है, ध्यान रखो कि हमने कुछ पाया है तो उसके बदले मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो मैं फल देता हूँ, पुष्प देता हूँ, धन देता हूँ, जो भी हम दे सकते हैं। है तो गुरुदेव को दक्षिणा दी। दक्षिणा चलते हुए तो प्राय महात्माओं का स्वभाव होता है और ये होना भी चाहिए कि कोई आए तो उसको खाली ना कुछ प्रसाद जरूर देना चाहिए। तो नारायण गुरुदेव ने एक एक शिष्य को एक एक चना दिया, बोले प्रसाद में ले जाओ, लेकिन सुनो प्रसाद में दे तो रहा हूं, आवश्यकता पड़ने पर मैं इसका कई गुना तुमसे वापस भी ले सकता हूँ, कई गुना न कर सके तो कम से कम ये जितना दे रहा हूं इतना तो। अब 2 शिष्यों में विचार हुआ इसको कैसे संभाला जाए। तो एक बड़ा बुद्धिमान था, ज्यादा वाला बुद्धिमान था, तो उसने कहा इसको ऐसा संभाल के रखूंगा कि कोई जानने न पाए। तो नारायण उसने 10-20 जो बॉक्स के सेट होते हैं, एक में एक होते ना, बड़ा, फिर सुनार के यहाँ जाओ तो महाराज बड़ा पोटली खुलती चली जाती और निकलता कि इतना बड़ा नग, कितने का? बोले 2-2.5 लाख का होगा। और निकला किससे? बोले इतना बड़ा। पहले तो अलमारी में बक्सा, बक्से में बक्सा, बक्से में बक्सा, फिर कटोरी, फिर वो, और फिर कागज, और कागज में रुई, और रुई में से फिर वो बाहर आता है। तो उसने कहा हो सकता है सुनार के यहाँ कहीं संस्कार पड़ा, तो उसने कहा हम चने को ऐसे रखेंगे कोई जान नहीं पाएगा। तो उसने भी किया, रुई, कपड़ा, टुकड़ा, डिब्बा बांध के ले जाके कहीं रख दिया।
और निश्चिंत हो गया कि अब ये तो कहीं जाने वाला। दूसरे ने कहा इसको कैसे संभाला जाए, तो क्या किया, आपने छोटे से आंगन में ले जाकर मिट्टी की उसको खोदा और वहां पर बो दिया। थोड़े दिन बाद अंकुरण, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष, उसमें 10-20 चने इतना निकला। फिर उसको निकाल के थोड़े और बड़ी जमीन में, उसको निकाल के और बड़ी जमीन में, उसको निकाल के और बड़ी जमीन में, उसको निकाल के और बड़ी जमीन में, ऐसे क्योंकि वो बढ़ता चला जाए तो जितना निकले उतना वो बोता चला गया। थोड़े दिनों के बाद गुरुदेव ने बुलाया कि भाई आश्रम में कुछ आवश्यकता है, जो प्रसाद दिया था वो लेकर आओ। तो बड़ा वाला तो ज्यादा बुद्धिमान था, तुम पहुंचा डिब्बा बड़े से बैलगाड़ी में संदूक को लाद के पहुंचा। गुरुदेव ने कहा ये क्या, बोले तो आपने चना दिया था वो लेकर आए। बोले मैंने कितना बड़ा संदूक लेकर आए हो। बोले नहीं गुरुदेव, आपने दिया था तो बड़ा संभाल के रखा है। अब संदूक से संदूक निकलना शुरू हुई और जब लास्ट में उस कपड़े से और कागज से निकाला तो देखा तब तक वो वहां पे कुछ था ही नहीं, सब सड़के पाउडर बन के। अरे मैंने कोशिश तो की, तो गुरुदेव तब तक देख रहे दूसरा वाला अभी नहीं आया। अब थोड़ी देर बाद देखे तो खाली हाथ पैदल चला आ रहा है। बोले देखा गुरुदेव, मैं तो इतना भी संभाल पाया और देखो तो खाली हाथ आ रहा है, कुछ भी लेकर नहीं आ रहा। मैं आपका अच्छा वाला शिष्य हूं। गुरुदेव का अच्छा, उसको आने दो। आया, प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा भाई जो प्रसाद दिया था क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में तो कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ गया? इसको देखो, इसने तो इतना संभालने की कोशिश की। गुरुदेव क्या करूं, आपने जो प्रसाद दिया था वो हाथ में रखने लायक। बोले मतलब? बोले वो प्रसाद इतना हो गया है कि मैं उसको हाथ में नहीं उठा सकता। अब आप जरा दृष्टि देखें, तब तक देख क्या रहे उधर से 10-20 बैलगाड़ियों में बोरे के बोरे लदे हुए चने चले आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा ये क्या है? बोले जो आपने एक छोटा सा प्रसाद दिया था, एक दाना दिया था, आज आपकी कृपा से ये इतनी मात्रा में हो गया है। तात्पर्य क्या है? हमको भी परमात्मा रूपी गुरु ने, हम सारे उनके शिष्य पुत्र हैं, हमको आत्मा रूपी छोटा सा प्रसाद दिया जो दिखता भी नहीं मरा, एक ही है, एक ही दाना है। अब आप इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष रूपी संदूक के भीतर, पंचकोशों के भीतर, तीनों अवस्थाओं के भीतर बंद करके इसको सड़ा गला के खत्म कर देना चाहते हो। परमात्मा के यहाँ पहुंचो और पूछा जाए तो क्या किया? बोले महाराज काम, क्रोध, लोभ, मोह के भीतर ये इतना जगड़ गया कि परत परत खोलते रहे और जब आवश्यकता पड़ी तो वहां पे कुछ उपलब्धि नहीं मिली। और दूसरा कोई बोले, दूसरा कोई है कि वो सत्संग रूपी खेत में ले जाकर उस आत्मा को उसने समाहित कर दिया, अंकुरित कर दिया। और अब वहां से बोले विराटता का, अनंतता का, चैतन्यता का, ब्रह्मता का, चिन्मयता का, चैतन्यता का व्यापक प्रसाद उसने बटोर लिया। अब उसके पीछे एक नहीं, हजारों लाखों लोग उसका अनुगमन करके उस प्रसाद को, अच्छा बोलो वो बैलगाड़ियों में इतने चने आएंगे, क्या एक लोगों ने खाया होगा? लाखों लोगों को प्रसाद मिला। बोले वैसे ही जब कोई बुद्ध महापुरुष, कोई संत अपने उस भगवान के द्वारा मिले हुए आत्मा रूपी प्रसाद को जागृत कर लेता है तो उसके पीछे अनुगमन करने वाले जितने भी लोग हैं उसको उस आत्म तत्व से ढेर सारे प्रसाद मिलते रहते हैं। तो इसलिए जो भी हमारी मनीषा है, भगवान ने सबको मन बराबर दिया, जितना मन आपका है उतना मेरा है, लेकिन मेहनत करके मैंने अपने मन को कितना सूक्ष्म बनाया, कितना एकाग्र किया, ये मेरे ऊपर है। बुद्धि को मैंने कितना तीव्र किया, ये मेरी अपनी मनीषा, साधना, प्रज्ञा के ऊपर निर्भर करता। ज्योति ही रोग से ग्रसित जो पीड़ा होती है उसको साथ में ज्योति कहते हैं।
स्मृति, संकल्प जो हम सोचते हैं, ऋतुरसु मनोनुकूल जो हमारी कामनाएं हैं, कामा जो हमारी वासनाएं हैं, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, काम कामो वशः सर्वाणि वै एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ये सारी जो कामनाएं हैं सभी प्रज्ञान के नाम से ही हैं, अर्थात ये सब प्रज्ञान ही है, आत्मा ही है, बस खाली इसका नाम अलग हो गया। स्मृति भी ब्रह्म ही है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नाम बदल गया है, लेकिन जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो केवल और केवल उसी के नाम के आधार पर है। नाम के बदल जाने से व्यक्ति नहीं बदल जाता। अब आप उदाहरण अपना ले लीजिए, ऑफिस में आपका हो सकता है कोई और नाम हो, घर में कोई और नाम हो, आपका कोई प्रिय आपको किसी और नाम से बुलाता हो, आपके माता पिता हो सकता है किसी और नाम से बुलाते हो, तो क्या आपके नाम के बदल जाने से आपका नाम बदल गया? एक एक आदमी के 4-4, 6-6 नाम, किसी संबंध में कोई नाम होता है, किसी संबंध में कोई नाम, लेकिन वो जान रहा होता है मुझे कोई चिंटू कह रहा है तो भी मैं क्या हूँ, राम प्रकाश कह रहा है तो भी मैं क्या हूँ, मोहन कह रहा है तो भी मैं क्या हूँ, और कोई श्याम कह रहा है तो भी मैं कौन हूँ। तो नाम के बदल जाने से व्यक्ति में कोई बदलाव, इसलिए स्मृति कह लो तो, प्रज्ञा कह लो तो, बुद्धि कह लो तो, मन कह लो तो, संकल्प कह लो तो, सब वो प्रज्ञान ही है। भगवती श्रुति कहती है एष ब्रह्मैष इंद्रः एष प्रजापति, वह प्रज्ञान ही ब्रह्मा है, वही इंद्र है। सारे देव वही, सर्वे देवाः इमान, जितने भी देव हैं सब वही है, प्रजापति भी वही है, अग्नि आदि जितने पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सारे के सारे पंच महाभूत भी वही है, इंद्र आदि देव वही है, प्रजापति वही है, और क्षुद्र जीवों के सहित जो बीज और जो हमारे यहाँ 4 प्रकार की योनियां कही गई, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार की योनि है, इन्हीं से सब पैदा होते हैं। तो भगवत शंकराचार्य उसको लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा भाष्य पढ़ देता हूं। स एष प्रज्ञान रूपः आत्मा ब्रह्मा परम सर्व शरीर रथ प्राणः प्रज्ञा आत्म अंतःकरणोपाधीषु प्रविष्टो जल भेदगत, अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया, जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत हिरण्य गर्भ प्राणा प्रज्ञान आत्मा। बोले जैसे आकाश में सूर्य है, उस सूर्य की का प्रतिबिंब जितने पात्र रख दो उतने पात्रों में, लोटे में रखा जाएगा तो लोटे में प्रतिबिंब होगा, जग में जग में, ग्लास में ग्लास में, कटोरी में, बड़े टब में रखो तो, लेकिन प्रतिबिंबन होने के कारण सबका नाम अलग होगा कि नहीं? जग वाले सूर्य को आप कहें क्या टब वाला कहेंगे, टब वाले को जग वाला कहेंगे? बोले नहीं, जिस पात्र में जैसा प्रतिबिंबन हो रहा है सूर्य का नाम वैसा वैसा हो जाएगा। तो बोले वैसे ही हम सारे लोग उस आत्मा रूपी चैतन्य रूपी सूर्य से प्रतिबिंबित हो रहे हैं, और हम जितने यहाँ बैठे सारे पात्र हैं, इसलिए सबके नाम अलग हैं, सबकी उपाधियां अलग हैं, सबका रूप अलग है, सबका संस्कार अलग है, सबकी पात्रता और अधिकारित्व अलग है। जैसे जग वाले बर्तन में इतना पानी आया है और बाल्टी वाले में थोड़ा अधिक आएगा, उससे बड़े पात्र में और अधिक आएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे मेरा पात्र होगा वैसे वैसे उस आत्मा का प्रतिबिंबन और उसकी अनुभूति आपको, इसलिए आत्मा तो सब में बराबर है, आप में भी और मुझ में भी। अंतर इतना है कि हमने अपनी पात्रता बढ़ाई, आपने थोड़ी और बढ़ाई, किसी ने थोड़ी और बढ़ाई, किसी ने कम बढ़ाई, उस हिसाब से उसकी महिमा की अनुभूति सबको हो रही है। आप में ज्यादा है, मुझ में कम है, ऐसा नहीं है। किसी ज्ञानी में आत्मा ज्यादा प्रकट हो गया, आप में नहीं, बोले नहीं, सब में है, बस उसने अपनी उस महिमा को जान लिया, अपने अधिकारित्व को समझ लिया, उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा था उसको हटा लिया। आत्मा तो सब में बराबर ही है। एष ब्रह्मैष एष प्रजापति एते सर्वे देवाः इमानि
च पंचमहाभूतानि पृथ्वी वायु आकाशः आपः ज्योतिषी इति एतानि इमानि च क्षुद्रमिश्राणि विजानीत आनी चेतराणी च अंडजानी च चारुजानी च, जो अंडज, स्वेदज, उद्भिद और जरायुज। भगवत पाद लिखते हैं एष एव इंद्रः गुणाः देवराजः एष प्रजापति प्रथमजः शरीरिः यतो मुखादि निर्भेद वारेण्य अग्न्यादयोः लोकपालाः जाताः सब प्रजापति रेष एव ये अपि एते अग्न्यादयः सर्वे देवाः एष एव इमानि च सर्वशरीरपादान् भूतानि पंचपृथिव्यादीनि महाभूतानि अन्न अन्नाद लक्षणानि एतानि किंचमेयानि च क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रैः अल्पकैः मिश्राणि, अर्थात छोटे से लेकर और विराट से विराट तक सब में वो आत्म चैतन्य गया हुआ है। इसीलिए कहते हैं चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब वही है। इन आप देखिए इसमें सब उनका नाम ले लिया। और यहाँ पर 4 प्रकार की योनियां होती हैं। हम सारे लोग 4 प्रकार से पैदा होते हैं जो जीव हैं। अंडज, कोई देखिए अंडे से पैदा होता है। उद्भिद, कोई फाड़ के पैदा होता। जरायुज, कोई कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं। स्वेदज, कोई सड़ जाती हैं चीजें। आप देखिए घर में आप कोई सामान रख दीजिए, बहुत साफ सुथरा करके रख दिया, 1 महीने बाद देखा इसमें घुन पड़ गया। महाराज सोचो जब आटे में घुन कैसे पड़ जाता होगा, कहां से आया। बेसन रखा हुआ था 4 महीने से, बारिश हुई, खूब सुंदर मौसम हुआ, अब ये हुआ कि चलो पकौड़ियां बनाई जाए। महाराज अभी बनने वाली नहीं है, तो कल्पना कर लीजिए। अब किचन में गए, डिब्बा खोला तो देखा उसमें महाराज सबसे पहले स्वागत कौन कर रहा है। ऊपर पूरी एक लेयर जो है, अच्छा फिर मन में आता चलो ऊपर वाली लेयर हटा दी जाता है, नीचे देखे तो नीचे तक अंदर तक आपने तो खाली बेसन बिल्कुल साफ सुथरा करके रखा, कहां से पैदा होगा। नालियां देखिए, पानी बहता रहता है और थोड़े महीने के बाद वहां जीव बुदबुदाने लगता है। अच्छा उसको छोड़ दो, आप प्लीज उसको, मन को आपका खराब ना हो, अगर आप अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक ना रखो ना, समझ गया, तो महाराज कुछ कुछ आपके भीतर भी स्वागत करने के लिए लोग पैदा हो जाएंगे। ये तो भला हो कि कम से कम आप रोज उनको पैदा होने की कोई संभावना खत्म कर देते हो। कहां से पैदा हो, तो ये योनियां हैं, उद्भिद, अंडज, स्वेदज, जरायुज। तो ये सारे जितने भी योनियों से पैदा होने वाले प्राणी और जीव हैं, वो सब वही है। स्वेदजानी च उद्भिजानी चाश्व, अश्व माने घोड़े, गावा माने गाय, पुरुषाः पुरुष, हस्तिनः हाथी, यद किंचित एदम। इसलिए तो ईसावासी की वो श्रुति पहली कहती यद किंचित इदम सर्वम ईशम, जो कुछ भी है सब कुछ ईसी है। तो जो कुछ है प्राणी जंगमम चा, जितने पत्र पुष्प हैं सारे के सारे, स्थावर जंगम, सूक्ष्म और स्थूल, और जड़ और चैतन्य। स्थावर और जंगम अर्थात जड़ और चैतन्य, अचल और चलने वाले, दोनों ही सारे इस रूप में आते हैं। तो यहां पर वो आत्म चैतन्य ही हमको उस रूप में दिखाई देता है। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, सब किसमें प्रतिष्ठित हैं, बोले प्रज्ञान में ही प्रतिष्ठित हैं। प्रज्ञानेत्रो लोकाः प्रज्ञाः प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, इसलिए सब प्रज्ञान ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अब यहाँ पर भगवत पाद ने थोड़ा सा इसको विस्तार किया। अंडजानी
अंडज से कौन पैदा होते हैं? बोले पक्षादीनी। जितने भी पक्षी आदि पैदा होते हैं किससे पैदा होते हैं? अंडे से। जारुजानी, जरायुज नीचे से पेड़ पौधे जो पृथ्वी को फोड़ कर पैदा होते हैं। मनुष्यादीनी, और मनुष्य को भी देखिए अन्न के द्वारा खाए हुए रस से जो हमारे भीतर तेज बनता है उसी से तो हमारी उत्पत्ति होती है। स्वेदजानी, जूकादिनी, जो जुएं आदि है। मैं आपको इसीलिए निवेदन कर रहा था, भगवत पाद ने यहाँ लिख दिया, आप थोड़ा साफ सुथरा न करो महाराज, आपके सिर में तो कहां से आ जाती जुएं? आजकल तो आप लोग शैम्पू लगा के उनको मारते पीटते रहते हैं महाराज। सोचो, पहले तो हमारे गांव में माताओं का एक काम हुआ करता था। ध्यान, आप लोगों को अगर कभी देखा हो, कभी अनुभव किया हो, शाम के समय गांव में 2-4 लोग इकट्ठे होके गोल गोल और वहां पे माताएं बैठ जाती थी, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे दूसरी, तीसरी, और वो महाराज जुएं निकाल के, हमने देखा है वो महाराज अंगूठे करके, कितनी एक टेक्निक कला है बच्चों। आप कुछ से बोलते थे, आप जो बालों में कहां से पैदा हो गए जुएं? कीड़े ही तो हैं। तो बोले जुकादीनी। और उसके बाद जलों में जो पैदा हो जाते हैं, आप पानी भर के एक ड्रम ऊपर रख दो, साफ सुथरा आरओ का भर के रख दो, 2 महीने बाद क्या होगा आप देखिए, उसमें जोक हो सकता है, जोक पैदा हो जाए, मच्छर पैदा हो जाए, कीड़े पैदा हो जाए। उद्भिज आदि, वृक्ष आदि, जो वृक्ष आदि है वो उद्भिज आदि, और सारे के सारे प्रज्ञान में ही हैं। इसलिए तस्मात् प्रज्ञानम ब्रह्म, इसलिए सब आत्मा, जो तो जिसकी उपासना कर रहे हैं वो आत्मा ही है। स एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात्, इसलिए वह चैतन्य स्वरूप आत्मा जो उसको जान लेता है वो इस लोक से उत्क्रमण कर जाता है, इंद्रियातीत हो जाता है, ब्रह्मात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, अर्थात वो अमर हो जाता है। इसलिए स एतेन, इसलिए अगर अमर होना है तो क्या करना होगा? बोले अपने आत्मा को जानना होगा, स्वयं को जानना होगा। मैं कौन हूं? कस्तम को हम खुद आयाता, को में जननी, को में ताता। मैं कौन हूं ये जानना होगा। भगवती श्रुति कहती है जो आत्मा को जानने लगता है, धीरे धीरे उसकी सारी कामनाएं, और इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर कोई गंभीर वेदांत का साधक हो तो धीरे धीरे अपनी आसक्ति को कमजोर होता हुआ पाएगा, अपने भीतर मजबूती का एहसास करेगा कि अब पहले जैसी कमजोर नहीं रह गया, अब थोड़ी मजबूती आ गई, संसार के प्रति उतनी आसक्ति नहीं रह गई, अब मेरा जो अटैचमेंट था वो धीरे धीरे टूट रहा है, मैं डिटैच हो रहा हूं। और ये प्रताप किसका है? बोले ज्ञान का ही प्रताप है। इसलिए ज्ञान से जितनी जल्दी आप अनासक्त हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई साधन आपको इतनी जल्दी संसार से अनासक्त, ज्ञान अर्थात समझ, अर्थात विचार, जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लेना ही ज्ञान है, और कुछ नहीं। आत्मा जैसा है उसको उस रूप में जानना ही तो। इसलिए वेदांत में कुछ अलग से पाने जैसी स्थिति है ही नहीं, जो आपका है उसको आप जान लो, बस ये ज्ञान है। तो ऐसा जो जान लेते हैं वो क्या हो जाते हैं? बोले वो अमर हो जाते हैं, इस लोक को, इंद्रियों को अतीत कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लोगों ने ऐत्रेय उपनिषद को आज यहाँ पर देखा। पुनः अंतिम में इसका शांति पाठ है, हम लोग शांति पाठ दोहराएंगे, और अगला जो पहला मंत्र होगा इसको दोहराएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर विश्राम दिया, पूरा नहीं किया। अब पूरा तब होगा जब आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, तब ये उपनिषद पूरा होगा। आज खाली ग्रंथ में पूरा हो रहा है, ऐसे पूरा नहीं हुआ है। इसलिए
ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एभिः वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः इति षष्ठः खण्डः इति ऐत्रेय द्वितीय अरण्यके सप्तमो अध्यायः। नारायण पहले मंत्र का पाठ करेंगे, मैं बोलूंगा आप उसको दोहराएंगे। ये हमारी परंपरा है कि ये उपनिषद पुनः हम शुरू करेंगे। अभी आपको ये जिम्मेदारी दे दी जा रही है ना। पहला मंत्र पढ़ा के ये जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं कि आप इसको बार बार पढ़ते रहें, मनन करते रहें, अनुसंधान करते रहें और इस उपनिषद का जो लक्ष्यार्थ है उसको आत्मसात कर सके। ओम आप मिलिए आप लोगों को। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत। न अन्यत् किंचन विशत। न अन्यत् किंचन विशत। स ईक्षत। स ईक्षत। लोकानुसृजा इति। लोकानुसृजा इति। लोकानुसृजा इति। लोकानुसृजा इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य